नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ। और आज की जो हमारी कहानी है वह एक सामाजिक और घरेलू टाइप की है। और अगर आप लोग इस कहानी को पूरा देखते हैं तो आप लोग को आई होप ज़रूर पसंद आएगी। और यह कहानी का पहला भाग है, क्योंकि ये आज के दौर की कहानी है। क्योंकि जो लड़कियां शादी के बाद झेलती हैं या उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उससे रिलेटेड है। और यह कहानी का अभी पहला ही भाग है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का पहला भाग कैसा लगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी कर छोटी, सब लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और तू अभी दी की तैयारी ही नहीं करवा पाई। क्या माँ, आज तो दी को लड़के वाले देखने आए हैं, तो दी कुछ अलग लगनी चाहिए ना। ऐसी थोड़ी तैयार होकर जाएगी। अरे, पहली नज़र में ही होने वाले जीजू दी को पसंद कर ले, ऐसी तैयार होकर जाना चाहिए। हाँ हाँ, तू और तेरी दी दोनों एक जैसे, मेरी सुनता ही कौन है। अच्छा, जल्दी से नीचे आजा, दोनों लोग लड़के वाले नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है माँ, आप चलो, मैं बस दी को लेकर के आ रही हूँ। यह कहानी है आयुषी की। और आज आयुषी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उसकी छोटी बहन पूजा उसको तैयार करने में लगी हुई है। और उसके बाद जब आयुषी तैयार होकर नीचे जाती है तो जब आनंद उसे देखता है तो उसे एक ही नज़र में आयुषी पसंद आ जाती है और वह शादी के लिए तुरंत हाँ कह देता है। और फिर सब लोग चाय नाश्ता करते हैं और इस तरह से आयुषी का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके कुछ दिन के बाद आयुषी की सगाई होती है और सगाई से पहले आयुषी सरकारी नौकरी वाली बात अपने होने वाले पति से कहती है, क्योंकि आयुषी का सपना होता है कि वह सरकारी नौकरी करे। और जब उसने यह बात आनंद के सामने रखी तब आनंद ने उस वक्त तो हाँ कह दिया था। और तब आयुषी बहुत खुश होती है कि जैसा उसने चाहा वैसा जीवन साथी उसे मिल रहा है। और फिर आयुषी की एंगेजमेंट होती है और उसके बाद तब आनंद के पापा आयुषी के पापा से दहेज की बात करते हैं। उन्होंने पहले जब रिश्ता तय हो रहा था तब नहीं कहा और जब इंगेजमेंट हो गई उसके बाद कहा। और फिर 5 लाख रुपए कहा कैश में चाहिए, जब लड़के का तिलक होगा तभी। तब आयुषी के पापा बहुत परेशान होते हैं कि वह इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। और उधर आयुषी के पापा नौकरी से रिटायर भी हो गए थे और तो उनकी पेंशन से ही घर का खर्च चल रहा था। और अब इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से लाएंगे। और ऊपर से आयुषी के बाद उसकी बहन पूजा भी थी और घर के तमाम खर्च सब उसके पापा के पेंशन से ही चल रहे थे। और फिर उसके पापा ने यह सोचा कि जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर को गिरवी रख दिया जाए और फिर आयुषी की शादी कर दी जाए। और यह बात आयुषी को नहीं पता होती कि उसके पापा उसके घर को गिरवी रख रहे हैं उसकी शादी के लिए। और फिर उसके पापा बैंक जाते हैं घर के पेपर ले करके और बैंक से लोन लेते हैं आयुषी की शादी के लिए। और फिर जब आयुषी की शादी होती है और जब बारात आयुषी के घर के बाहर आती है और जब तक आनंद के
पापा ने 5 लाख रुपए कैश नहीं ले लिए तब तक कि आनंद का तिलक नहीं होने दिया। बस इस कहानी के पहले भाग में इतना ही, और हम लोग इसके नेक्स्ट भाग में जानेंगे कि आयुषी की शादी कैसी होगी और होगी भी या नहीं, या आनंद के पापा का और लालच बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग ये सब कुछ नेक्स्ट वाले भाग में जानेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह पहला भाग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हम लोग इसी चैनल पे बहुत जल्द मिलेंगे इसी कहानी के नए भाग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।